इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ऐतिहासिक 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 दोस्तों, जो देश अमेरिका का बहुत ज्यादा करीबी है, जो देश यूरोप की एक बड़ी शक्ति कहा जाता था, जो देश रूस का विरोधी है, वो यूनाइटेड किंगडम रूस के दोस्त भारत को मिसाइल सप्लाई करने वाला है ना। ऐतिहासिक दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नए और मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है और दोनों देशों ने मिलकर कई ऐसे ऐतिहासिक समझौतों को मंजूरी दे दी है जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन इनमें सबसे स्पेशल डील है, वो है दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस डील्स। यूके के मुताबिक भारत के साथ हुई ये डिफेंस डील्स दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को तो मजबूत करेंगी ही, साथ ही साथ यूके के बिजनेसेस को भी फायदा पहुंचाएंगी, वहां पर नौकरियां देंगी। भारत और यूके के बीच हुई इस डिफेंस डील में ऐसा बहुत कुछ है जो पाकिस्तान और चीन को तो जलाएगा ही, साथ ही साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी मिर्ची लगाएगा, क्योंकि 350 मिलियन यूरो यानी करीब करीब 468 मिलियन डॉलर की इस डिफेंस डील में यूनाइटेड किंगडम भारत को अपनी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल और एयर डिफेंस लॉन्चर मुहैया करवाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी तक तो भारत रूस, इजराइल और फ्रांस के साथ मिसाइल डील कर रहा था, लेकिन अब उसकी अगली मिसाइल यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से आने वाली है। ये सारी मिसाइलें और एयर डिफेंस लॉन्चर्स नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में बनाए जाएंगे और इससे वहां के करीब 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। यूके की इस मिसाइल का नाम है लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल यानी LMM, जिसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। ये एयर टू सर्विस भी है, ये एयर टू सरफेस भी है, एयर टू एयर भी है, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस भी दागी जा सकने वाली मिसाइल है। यहां तक कि इससे समंदर में भी टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। इसी वजह से इसे मल्टी रोल मिसाइल कहते हैं। लेकिन भारत को जो मिसाइल मिलने वाली है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे मैनपैड से तो लॉन्च किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक स्पेशल लॉन्चर भी है। इस मिसाइल का वजन सिर्फ 13 किलोग्राम का होता है, इसलिए इसे सुपर लाइटवेट मिसाइल कहते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो करीब करीब 6 किलोमीटर है, यानी ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के काम में आती है। इसकी स्पीड आवाज से करीब 1.5 गुना यानी कि 1.5 मैक की है। इसमें 3 किलोग्राम का वॉरहेड होता है। यह वॉरहेड HE ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या शेप चार्ज होता है। इसमें 2 स्टेज का मतलब इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल सिस्टम में 4 मोड का गाइडेंस सिस्टम लगा है। मोड ए में सेमी एक्टिव लेजर और लेजर बीम राइडिंग, मोड बी में इंफ्रारेड टर्मिनल होमिंग, मोड सी में इमेजिन इंफ्रारेड टर्मिनल होमिंग और मोड डी में INS और GPS गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। यूके ने अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को भी सप्लाई किया है और अब यह हथियार भारत की सेना में भी शामिल होने जा रहा है। लेकिन भारत और यूके के बीच जो ये डिफेंस डील हुई है, ये डिफेंस डील इतने तक ही सीमित नहीं है। दोनों देशों ने डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंट प्रोडक्शन और नए कोलैबोरेशन को मंजूरी दी है। यानी आने वाले दिनों में आप भारत और यहां की कंपनीज, ब्रिटेन की कंपनीज के बीच मिलकर हथियार बनाते हुए देखेंगे, जैसा रशिया के साथ है। इसके साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भी अग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, जो फ्लाइंग सिखाते हैं, वो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के साथ प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगे, ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एजुकेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट, हेल्थ और रिसर्च के सेक्टर में भी कई अहम समझौते किए गए हैं। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज
कॉकन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भारत से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की। यूके उसी भारत के साथ एफटीए लागू करना चाहता है जिसका रास्ता रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने पूरा दमखम आजमा लिया, टैरिफ लगाए, तरह तरह के प्रेशर डाले, यहां तक कि पाकिस्तान तक को सपोर्ट किया ताकि किसी तरह भारत को झुकाया जा सके, प्रेशर में लाया जा सके। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज यूके भारत के साथ एफटीए और डिफेंस डील कर रहा है। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स को एक नया बाजार मिलेगा, इंडियन बिजनेस को एक नई दिशा मिलेगी। जो यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा था, उसके साथ भी भारत की डील दिसंबर तक फाइनल होने की उम्मीद की जा रही है। तो भारत ने इस बार भी दिखा दिया कि ना तो वो पहले झुका था, ना आज झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकने वाला है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत और ब्रिटेन के बीच जो ये डिफेंस डील हुई है, बाकी डील्स तो हुई है, डिफेंस डील जो हुई है उस पर आपकी राय क्या कहती है? कमेंट जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, वरना मेरे द्वारा अपलोड किए गए एक भी वीडियो की जानकारी, एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,